अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी मेरी वाईटी की 900 की फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आज का व्लॉग है बहुत ही मज़े का, और टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद ना मैं करने लगी थी अपनी तैयारी वगैरह। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, कुछ भी ख़ास इवेंट वगैरह हो ना, या आपकी खुशी का कोई डे हो, तो जो चीज़ आपने पहनी होती है ना वही सबसे पहले गवाच जाती है यानी कि आपकी आंखों से ओझल हो जाती है। और फिर कभी कभी मुझे लगता है ये जिन भूत जो होते हैं ना, ये मेरे साथ लुका छुपी खेल रहे होते हैं, मेरी चीज़ें ना इधर उधर छुपा देते हैं। और यहाँ पे पहले मैंने जो थी ये वार्डरोब चेक की, वहाँ पे भी नहीं मिले। फिर मैं ना यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉज में आ गई थी, यहाँ पे देखने आ गई थी, तो यहाँ पे मेरी बहन के ही सारे जो थी ना चीज़ें थी, तो मुझे तो मेरे शूज़ जो थे ना मिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो गिफ्ट वगैरह थे ना वो मैंने निकाल लिए थे, पैकिंग करना था। तो भाई कह रहा था यार ये तो पैसे पहले से ही ऑलरेडी पैक है, तो बस तुम ना गिफ्ट जो था ना वो ले लेना, हैंगिंग जो उसको बोलते हैं वो ले लेना। अच्छा, यहाँ पे ये मम्मा ने ना अपना मुझे बैग निकाल के दिया, और मैंने यहाँ पे करनी थी जी अपनी पैकिंग। और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम था लाइफ में कि मैं अकेले कहीं पे स्टे करने जा रही थी। हाँ जी, इससे पहले कभी भी मैंने लाइफ में ना किसी के घर स्टे नहीं किया अकेले ने, लेकिन जी मजबूरी थी और ख़ुशी का दिन भी था। तो यहाँ पे जी डेट फिक्स आप सोच रहे होगे यार किसकी है, यार मेरी बेस्ट फ्रेंड की है। यहाँ पे जो मेरी बचपन की दोस्त, वो कहते हैं ना बचपन का प्यार तू भूल नहीं जाना रे, वो वाला कुछ सीन था। और यहाँ पे बस मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा वॉइस ओवर अभी करके ना डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना एक सूट डाल लिया था, अपना स्टॉलर डाला, और जो ड्रेस मैंने पहन के जाना था ना उसका दुपट्टा मैंने डाल दिया, और साथ एक अदद मैंने अपने खुद से डाल दी और ना यार मैं तो कहती हूँ मुझे लीलन का स्टफ़ इतना पसंद है ना। और इस सूट की डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, और मैं ऐसे ही पहने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलें जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ना डिटेल में शेयर कर लूँगी। और यहाँ पे जब मैं रेडी होने लगी मुझे याद है, हाय अल्लाह मैंने तो अपर लिप्स करवाए नहीं, तो फिर फटाफट से ना मैंने ट्रिंकल लिया और अपने अपर लिप्स जो थे ना वो करना स्टार्ट कर लिया। अच्छा, ये बड़ा कन्वीनियंट रह जाता है, और अगर ऐसी एमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़े ना तो आप अपने अपर लिप्स तो ख़ुद ही कर सकते हो। और यहाँ पे बस मैं और भाई जा रहे थे क्योंकि 1.5 घंटा लगना था, तो भाई ने मुझे अपनी पंजारों पे लिया और फिर चल पड़े, टूर पड़े थे हम लोग। और यार भाई मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कहीं भी कहो ना जाना है पहले तो नई नवेली दुल्हन की तरह ना नखरे दिखाएगा, और फिर कहेगा चलो जी मैं ले ही जाता हूँ। हम लोग जा रहे थे लाहौर से बाहर, यानी कि शेखुपुरा के करीब जा रहे थे। तो भाई को मैंने कहा मुझे ना उबर करवा दो, मैं चली जाऊँगी। तो ही सेड नहीं यार मैं तुम्हें डायरेक्ट उनके घर छोड़ के उनके हवाले करके आऊँगा। मैंने कहा ओके जी। फिर यहाँ पे हम लोग ना बेकरी पे रुके, मैंने लेना था केक, और साथ मैंने कहा चलें जी चॉकलेट गिफ्ट ले लेते हैं फ्रेंड के लिए, उसका मुंह मिठा करा लेंगे। मैडम जी जा रही हैं आज तो उनके नाज नखरे मानने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे बड़े ही सुलझे हुए ख़ानदानी लड़कों की तरह मेरे भाई ने मेरा बैग उठाया हुआ था। अरे माँ सदके, बल्कि बहन सदके जाए माँ भी जाए। और उसके बाद ना यहाँ पे फिर 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, और जैसे ही हम पहुँचे हमने पानी वगैरह पिया, भाई फिर चला गया था वापस मुझे छोड़ के। और यहाँ पे आपकी बहन करने लग पड़ी थी जी काम, क्योंकि मेरी फ्रेंड की थी डेट फिक्सिंग, और ना फिर मैंने करवानी थी उसके साथ सारी हेल्प वगैरह। तो यहाँ पे बस जी फिर शामी बनाने थे वो मैं बनाने बैठी, और यहाँ पे साथ गपशप चल रही थी। और गपशप में क्या चल रहा था, बस यही पूछना था कि यार जहेज़ की सारी जो थी ना वो तैयारी वगैरह होगी, क्योंकि जिस लिहाज से महंगाई जा रही है ना, चाहे आपके घर के कितने भी अच्छा जो बजट है वो हो, इनकम हो, बट एक बारी तो इंसान को झटका जो है ना वो ज़रूर लगता है, चाहे वो लड़के की शादी है और चाहे वो लड़की की शादी है। और ना फ्रेंड्स का मोस्टली यही होता है कि आपने ना उनके औखे वेले में भी काम आना होता है, और फिर ना उनकी खुशी का डे हो तब तो लाजमी आपने जाना होता है। और यहाँ पे भाभी जो थी वो मेरे लिए चाय ले आई थी, उन्होंने कहा पहले चाय ला दे मैं चाय पी लूँ, मैं बिकॉज उन्हें नाश्ते में भी ना आज चाय गर्मा गर्म चाय नहीं पी। खैर यहाँ पर मेरे जो शामी थे ना वो बन चुके थे, अब मैंने बनानी थी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी के लिए जो मेरी फ्रेंड है ना वो चिकन को श्रेड कर रही थी, मैंने कहा चलो तुम बैठे बैठे ना ये काम तो मुझे करके दो ना कम अज़ कम। और खैर बस जी फिर हम आ गए थे किचन में, और साथ ही जो है वो इसके इन लॉस ने आ जाना था, उनकी दावत भी थी, डेट फिक्सिंग भी थी। तो हमने कहा चलो यार थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा, और थोड़े से ना इस दिन को यादगार बना लेंगे। ज़्यादातर तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता आप ऐसे किसी के घर जाके कैमरा उठा के फिरते हो। लेकिन फैमिली बहुत अच्छी थी, लेकिन ख़ुद भी इंसान को ना तो वो कहते हैं ना कोई हाथ पकड़े तो बाजू नहीं पकड़ाना चाहिए।
तो यहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड ना साथ मैक्रोनी ख़ुद भी बना रही थी, मतलब मिलजुल के हम लोग ना सारा काम वगैरह कर रहे थे। और माशाल्लाह से इसकी जो शादी है वो दिसंबर में है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। किचन से फ्री होने के बाद यहाँ पे बारी आ गई थी जी कुछ कपड़े वगैरह निकालने की। और यहाँ पे फिर हमने छुटकू को ना अलमारी के ऊपर चढ़ाया और हमने कहा तुम हमें ना शॉपर्स वगैरह पकड़ाती जाओ, यानी कि कैच कैच खेलो। और यहाँ पे मेरा जो सूट था वो तो आपको नज़र आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी तो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार। और ये मेरा ड्रेस वहाँ पे सबको बहुत पसंद आया था, तो मैं यही फ्रेंड को कह रही थी यार तुम्हारी डेट फिक्सिंग है, मेरी नहीं है, जो तुम मुझे ना इतना हैवी ड्रेस पहना रही हो। तो कह रही कोई हैवी नहीं है। तो फिर यार दोस्तों की बात तो माननी पड़ती है। खैर जी उसके ससुराल वाले आ गए थे ये मिठाई मुठाई और टोकरियाँ लेके, और ये चीज़ें देख के ना तो मुझे तो अलग सी एक फीलिंग आ रही होती है। वो कहते हैं ना पंजाबी में वखरा ही चाह चढ़ा होता है। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया था, खाना खा रहे थे। अच्छा माशाल्लाह से इसके जो इन लॉज़ है ना वो इसकी पुप्पो जानी ही हैं, तो इतना तो कोई ना वो था नहीं कि भाई यार इन लॉज़ है। खैर पुप्पो ही ये कह रही थी, लेकिन बट वो कहते हैं ना रिश्ते जब चेंज हो जाते हैं ना तो उनके नाम जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो खैर जी अल्लाह पाक सबको इत्तेफाक दे। और यहाँ पे बस फिर हम ऊपर आ गए थे अपनी टिकटॉक वगैरह बनाने, और मेरे थी ये फुल लुक। और हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने किया हुआ था जी हिजाब। और यहाँ पे बस जहाँ पे शीशा मिल जाता है ना हम लड़कियाँ, तो वहाँ ना शीशे के सामने दीवानी होके खड़ी हो ही जाती हैं। और यहाँ पे अब मैं घर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आपको आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा जो आपका रेडियो है ना उसका फटा स्पीकर ख़राब हो गया। और यहाँ पे फ्रेंड को भी मैंने ही रेडी किया था, इसको भी थोड़ा सा हिजाब वाला लुक दिया था। मैंने कहा यार तुम हिजाब करो डिसेंट सा, वरना ना बहुत ही ओवर हो जाता है। आप हेयर स्टाइल बना लो, मेकअप कर लो। मैंने कहा तुमने कोई मेकअप नहीं करना, सिर्फ तुमने हल्का सा ना टिंट लगाना है, बस वही लगाया था। और यहाँ पे जो मैं केक लेके आई थी ना उसके ऊपर मैंने लिखवाया था डेट फिक्स ना, तो वो जनाब जी ना वो जिन्होंने लिखा था उसका हशर नशर हो गया 6 घंटे बाद, क्योंकि केक जो है ना वो हमने ओपन किया। और यहाँ पे फिर रात के बज रहे थे 1, और यहाँ पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि आंटी उठी, उन्होंने ना सिलेंडर पे पानी गर्म किया और मुझे भाप वगैरह दी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड का जहेज़ पड़ा हुआ है कि उसी दिन ना मतलब कल ही रात को यहाँ पे फ्रिज जो था वो आ चुका था, और ये 1 लाख का मिला है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ना इस बार आपको ज़्यादा झटका दे रही हैं। और ये जो मेरे लटकन है ना बाजू के मैंने जो डिज़ाइनिंग की है इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है यार। मैं किचन में जा रही थी, कोई भी काम करी थी नहीं तो ये आगे आगे लमक रहे थे कि आप भी हमें भी दिखाओ। और यहाँ पे खैर जी फिर यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 5, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड को उठाया, मैंने कहा उठो पंखा बंद करो क्योंकि मेरी तबीयत छींके मार मार के बहुत ख़राब हो रही है। और फिर उसने मुझे अवल में ना पानी गर्म करके दिया। मैंने कहा तुम मुझे पानी गर्म करके दो, मैं वो पीऊँ तो थोड़ी मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक हो। बट क्या कसम खा ले जिसको भी ये एलर्जी का इशू है ना, तो मैं कहती हूँ उनकी ज़िंदगी बहुत ही औखी है, क्योंकि ये जब एक बार स्टार्ट हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता आपके करीब कब क्या हुआ है, आपको फ़ौरन से ना एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप मेरी आइज़ देख सकते हैं कि मैंने वो रात किस तरह गुजारी है, बिकॉज़ जो मेरी मेडिसन थी वो मैं घर ही भूल गई थी, मैं साथ लेके नहीं गई। तो खैर यहाँ पे सुबह के फिर 9 बजे थे, तो अंकल ने ना मुझे यहाँ पे ये वाली टैबलेट दी कि बेटा ये आप खाओ, इससे आपका 1 घंटा जो है ना वो कम से कम सही गुजर जाएगा। और यहाँ पे नाश्ता आ चुका था जी नान चने। और फिर जिस तरह से मैंने ट्रैवल किया ना 1.5 घंटा अकेले लगा के लाहौर पहुँचने में, मुझे ही पता बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और यहाँ पे बस घर आके मैं लेटी हुई थी और अब मैंने जाना था डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा यहाँ पे बस मैं इस वीडियो को एंड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।